Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, we are going to understand the difference between false promise to marry and breach of promise to marry, and which one of this will be an offense and how it deals, and what is the status of such situations, and what are the recent landmark Supreme Court judgments, and in what all things are considered by the judiciary in order to come to a conclusion whether an offense has been committed or not. So let's understand all that in this video. Before we start with the video, I want to share some information with you. Study IQ has launched a new batch of UPSC Law Optional for 2026. तो जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सोचा है कि वो अपना एग्जाम 2026 में देंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बैच ज्वाइन करने की। जो ड्यूरेशन होगा इस बैच का, इट विल बी बिटवीन 7 to 8 months। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं देन इट विल टेक 7 to 8 months, और आपका अगस्त तक या मिड सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड देन यूल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज फॉर योर एग्जाम इन 2026, राइट। तो अगर आपने सोचा है कि आपने 2026 में एग्जाम देना है एंड यू हैव डिसाइडेड to go for law optional paper, then this is a very good opportunity for you. The price of this particular batch is 14,999, but if you'll use my code, that is Hina Live, then you will get more discount, and it will be more affordable to you. The admissions are closing on 22nd January 2025. तो 22 जनवरी को admissions close हो जाएंगे, and then you will not be able to join the batch. So right now for this the batch I'm saying, so right now is a good time. जो क्लासेस होती है हमारी इस बैच की, वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं। शाम में क्लासेस होती हैं। हमने डेलिबरेटली टाइम भी शाम में रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका कॉलेज चल रहा होता है। इफ़ यू आर लीगल प्रोफेशनल तो आपको शायद कोर्ट जाना होता है, तो यू हैव वर्क टू डू इन द मॉर्निंग। एंड प्लस सी सैट की और जीएस वगैरह की भी क्लासेस होती हैं, तो उन सबको एनालाइज करने के बाद वी हैव केप्ट दिस टाइम। सो मंडे टू फ्राइडे होगा, और इन दिस बैच यू विल गेट लाइव क्लासेस एंड ऑल्सो यू विल गेट टेस्ट सीरीज, राइट। और लाइव क्लासेस तो हैं, ऑफ कोर्स यू गेट द रिकॉर्डेड वीडियोस, तो आप मल्टीपल टाइम उनको देख भी सकते हो। So all these things will be available. And if you have any other question regarding this batch, then you can contact the Study IQ team, and we will be very happy to inform you about everything. So you can decide upon that, right? So now let's understand the topic. Recent concerns raised by the Supreme Court regarding criminal proceedings under rape charges in prolonged consensual relationships. कई बार क्या होता है ना कि ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स लोअर जुडिशरी में तो है ही, कि बहुत लंबे समय तक जो रिलेशनशिप्स चलती हैं वहां पर जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स भी होते हैं, तो उसमें कई बार क्या है कि अब रेप चार्जेस के को फाइल किया जाता है। बहुत बार पता लगता है कि वो फेक चार्जेस हैं, और जो अक्यूज्ड है उसने ऑफेंस किया नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ रेप अंडर आईपीसी एंड नाउ भारतीय न्याय संहिता, अगर हम कंसेंट की बात करें तो एक अजम्पशन रहता है, इफ द वुमन सेज दैट शी डिड नॉट कंसेंट, देन देयर विल बी एन अजम्पशन दैट शी डिड नॉट कंसेंट, एंड नाउ द बर्डन शिफ्ट्स ऑन द अक्यूज टू प्रूफ दैट देयर वाज कंसेंट। दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। मगर जो प्रोलॉन्ग्ड कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें कई बार ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं जिसको यूज कर कर चार्जेस फाइल होते हैं अगेंस्ट मैन। तो बहुत बार ये पाया गया है कि वो फेक चार्जेस होते हैं, वो कुछ निकल के नहीं आता, उसमें कोई भी प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन ला नहीं पाता है। तो ये एक कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, एंड काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिकग्नाइज किया है, और उसको उसके रिगार्डिंग कुछ टेस्ट भी दिए हैं कि कैसे देखा जाएगा वेदर द सेक्सुअल रिलेशनशिप वाज अ कंसेंशुअल वन, और वेदर इट विल अमाउंट टू रेप। सो वो हम आज समझेंगे इस वीडियो में। Key issues discussed: what constitutes a false promise to marry and a breach of promise. When is a promise to marry considered false? तो जो promise to marry है वो कब हम false समझेंगे? When does sexual relationship under false promise amount to rape? तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कंसेंट एंड मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को। सेक्शन 90 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो बताता है कि कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन इज इनवैलिड। फियर हमें समझ में आता है, फियर माने अगर डर के अंदर किसी भी तरीके से आपको डराया गया है और उसकी वजह से आपने अपना कंसेंट दिया है, तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं होगा। बट व्हाट इज मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट?
तो या कभी कभार आपको डराया नहीं जाता, लेकिन आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेले जाते हैं, कुछ ऐसी कुछ बातें बताई जाएंगी, कुछ छुपाई जाएंगी, तो जो फैक्ट्स होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है, एंड उसकी वजह से आप अपना कंसेंट देते हैं। सो अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो कोई फियर नहीं है, आपको डराया नहीं गया है, यू डोंट नो दैट यू आर अंडर थ्रेट और इस वजह से आप कंसेंट दे रहे हो, बट यू फील, इनफैक्ट यू फील सेफ, एंड यू फील दैट आपका फायदा ही हो रहा है, आप जो फैक्ट्स उनको ट्विस्ट किया जाता है और फिर आपसे कंसेंट लिया जाता है। सो सेक्शन 90 से कि उस तरीके का कंसेंट भी इनवैलिड ही होगा। सो वो कंसेंट जो आपने अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दिया है वो भी इनवैलिड है, और यही पॉइंट जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो यहीं से पता चलेगा, दैट कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, आपको कोई फैक्ट्स हैं उनको बताया नहीं गया या ट्विस्ट एंड टर्न करके बताया गया है और उस वजह से आपने अपना कंसेंट दिया है, तो वो भी एक इनवैलिड कंसेंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ। Misconception includes false promises known to be untrue at the time they were made. अभी क्या होता है कि आपको पता है कई बार कोई इंसान प्रॉमिस करते हैं, बट उनको एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रॉमिस ऑल्सो दे नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल इट, राइट? तो उसमें भी जब वो फॉल्स प्रोमिस करते हैं नोन टू बी अनट्रू एट द टाइम ऑफ दे वर मेड, तो जब आप कर रहे हो तब भी आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, बट स्टिल यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस, तो वो मिसकंसेप्शन माना जाएगा। Sexual consent based on such misconception vitiates the legitimacy of consent. विशिएट्स द लेजिटिमेसी ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई अगर प्रॉमिस आपको करता है कि वो आपसे शादी करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉमिस यू कंसेंट टू गेट इन टू अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो ये जो कंसेंट दिया जाएगा ये अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसेंट ही इसलिए दिया क्योंकि उसने आपको प्रॉमिस किया टू मैरी। लेकिन जिस इंसान ने आपको प्रॉमिस किया है, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट प्रॉमिस he knows that he will not marry the person, or he's just saying it so that he can enter into a sexual relationship with the female person, then that consent will not be a valid consent। तो वो legitimacy जो consent दिया है, हालांकि उसने डर में नहीं दिया, उसको डराया नहीं गया है, कोई वायलेंस नहीं है, सो स्टिल वो जो कंसेंट होगा वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, वो इनवैलिड कंसेंट होगा। वाई? बिकॉज द कंसेंट वॉज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दैट द पर्सन विल मैरी हर, बट एक्चुअली जब उसने प्रॉमिस किया था उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था शादी करने का, राइट? तो वो आपका इनवैलिड कंसेंट माना जाएगा, राइट? इसी पे आपका जो पूरा डिफरेंस है बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वो टिकता है, एंड विल अंडरस्टैंड दैट। What is false promise versus breach of promise? False promise to marry, पहला, made to deceive the woman with no intention to fulfill the promise। तो false promise to marry है कि शुरू में ही, इंसेप्शन, रिलेशनशिप की शुरुआत में ही आपने जो उस प्रॉमिस किया है शादी का, वो एक झूठा प्रॉमिस है, आपका शुरू से ही कोई इंटेंशन नहीं था शादी का, सो वो आपका फॉल्स प्रॉमिस है। विशिएट्स द कंसेंट, सो जब आपने ये डिसेप्शन किया है विद एनी वुमेन विद द इंटेंशन, विद नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द प्रॉमिस, तो वो आपका जो जो उस वुमेन ने कंसेंट दिया है उस कंसेंट को वो विशिएट कर देगा। भले ही आपने उसको कोई डरा धमका के कंसेंट नहीं लिया है, लेकिन आपने झूठ बोलकर कंसेंट लिया है शुरू में, जो फर्स्ट आपका इंटेंशन ही शुरू से झूठ का था। This constitutes misconception of fact, and this will attract offense of rape under section 375 IPC। So यहाँ पर जो consent है उसकी डेफिनेशन काफी वाइड कर दी गई है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है अगर आपको डरा के उसी टाइम पे कोई वायलेंस यूज करके आपसे कंसेंट लिया, दैट विल amount to rape, but even if your consent was obtained by manipulating you, एक वुमेन को मैनिपुलेट करके तब कंसेंट ऑब्टेन किया जस्ट टू एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, that will also be that will also be an invalid consent, और उससे भी रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा एंड द पर्सन विल बी चार्ज्ड फॉर दैट। बट व्हाट इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी? Genuine promise but unfulfilled due to unforeseen circumstances. Now this is something which can happen. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सालों की रिलेशंस होते हैं और वो एंड में दे डोंट टर्न अप इनटू मैरिजेस, और ब्रेकअप्स हो जाते हैं और शादियां नहीं हो पाती है फॉर अदर रीजंस, राइट? मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप ऑल द सेक्सुअल एक्ट्स वर विदाउट कंसेंट माना जाएगा, नो। Initially, when the person said that when they enter into a relationship and both the people and the man had the genuinely
promised the woman to marry her, and he always had the intention of marrying her, but because of other unforeseen circumstances, at times families don't agree, at times their own relationship changes, बहुत सारे फैक्टर्स कैन कम इन टू पिक्चर, और उसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, वो एक ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, कि प्रॉमिस किया था, पूरा इंटेंशन था उसको फुलफिल करने का, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिसकी वजह से अब पॉसिबल नहीं है कि शादी हो पाए, तो वो फॉल्स प्रॉमिस तो नहीं हुआ ना, जब प्रॉमिस किया था तो वो एक जेन्युइन प्रॉमिस था, तो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, कि प्रॉमिस टूट गया है, राइट। तो इसके लिए तो आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर यही कोर्ट ने डिफरेंस किया कि व्हेन देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉमिस बट द प्रॉमिस वाज अनफुलफिल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस डज नॉट विशिएट कंसेंट, तो कोर्ट हेल्ड दैट वो कंसेंट इनवैलिड नहीं होगा। सो ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अगर शादी अब नहीं हो पाती है, तो जितने भी एक्ट्स थे ऑफ वो सेक्सुअल एक्ट्स थे, वो अब ये नहीं माना जाएगा कि वो विदाउट कंसेंट थे या उसमें इनवैलिड कंसेंट था, वो बिल्कुल माना जाएगा दैट इट वाज अ वैलिड कंसेंट, राइट। एंड कोर्ट विल कंसिडर दैट नो मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट, तो ये मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट नहीं है, वाई, बिकॉज एट द टाइम व्हेन द प्रॉमिस वाज मेड, द a man made it very genuinely. He had all the intention of fulfilling his promise, but circumstances बदल सकते हैं और उनकी वजह से अब शादी नहीं हो पाई है, so for this he will not be punished, and this will not attract rape charges. So false promise to marry और breach of promise में फर्क है इंसेप्शन से, कि शुरू में what was the intention of the person, राइट, वो देखा जाएगा। एंड अगर आपका फॉल्स प्रॉमिस में फॉल करेगा देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप, मगर अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा देन इट विल बी ऑफ नो, इट विल बी नो ऑफेंस, राइट, एंड द पर्सन विल ऑफ कोर्स बी अक्वेटेड। टेस्ट्स टू डिटरमाइन अ फॉल्स प्रॉमिस, तो कैसे देखेंगे कि फॉल्स प्रॉमिस है। प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का जजमेंट है, दो कंडीशंस कोर्ट ने बताई। प्रॉमिस मेड इन गुड फेथ विद नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलमेंट। दूसरा, एक तो यही देखा जाएगा कि शुरू में जो प्रॉमिस किया था वो किस इंटेंशन से किया गया था, एंड देन दैट ऑफ कोर्स विल बी सीन बाय फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, विटनेसेस, और जो भी सिचुएशन है उसको होलिस्टिक तरीके से कोर्ट देखेगा और डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि जो शुरू में प्रॉमिस किया गया था वो गुड फेथ में किया गया था या बैड फेथ में किया था। दूसरा टेस्ट होगा डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द फॉल्स प्रॉमिस एंड कंसेंट फॉर द सेक्सुअल एक्ट। कोर्ट विल ऑल्सो सी कि जो सेक्सुअल एक्ट हुआ है बिटवीन द मैन एंड वुमेन, was that due to the promise of marry only or otherwise that could have happened, तो एक नेक्सस देखा जाएगा कि उसने प्रॉमिस किया and that is why the sexual act happened or what. So if there was a direct relationship, if between the promise and because of the promise the woman decided to enter into the consensual sexual act, that will also be seen. कई बार क्या होता है कि of course there may be a false promise to marry, but otherwise also there were other reasons for which the women entered into the consensual sexual relationships, right? सिर्फ यही वजह नहीं होती है कि भाई I will get married to this person or this person is promising me to marry and that is why I'm going to enter into a consensual relationship with him. At times there can be other reasons for that. तो कोर्ट ये देखेगा कि whether there was a direct nexus between the false promise and the consent for the sexual act. तो ये दोनों टेस्ट को अप्लाई करके कोर्ट विल कम टू अ कंक्लूजन whether there was a false promise to marry or not. कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने बहुत अच्छे से बोला कि भाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ जेन्युइन प्रॉमिस, एंड ये कोर्ट जितने भी कोर्ट्स हैं उनके सामने अगर ऐसे फैक्ट्स आएंगे तो उनको ये डिटरमाइन करना होगा। देन इंटेंशन एंड टाइमिंग ऑफ द प्रॉमिस आर क्रिटिकल फैक्टर्स, तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रॉमिस है वो कब किया गया था, किन सर्कमस्टांसेस में किया गया था, उसके बाद क्या रिलेशनशिप में चेंज आए हैं। सो ये सारी चीजों को होलिस्टिक तरीके से देखने के बाद कोर्ट विल कम टू द कंक्लूजन वेदर देयर वाज फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है, सिनेरियो वन, फॉल्स प्रॉमिस कहा जहां किया गया होगा वहां पे रेप चार्जेस अप्लाई होंगे। मिस्टर वाई प्रोमिसेस मैरिज solely to obtain consent for sexual relations knowing he will not marry, so this will fall under the offense of rape. Second, breach of genuine promise. Mr. Y promises marriage sincerely but fails to fulfill due to unforeseen circumstances. So, if at the time of making the promise he had all the intention of fulfilling it, and then later on the situation changes, some unforeseen circumstances comes up,
in those situation, if he is not in a position to marry the woman, then it will not be considered that all the acts, sexual acts happened between them were rape, and he will not be charged for anything. Recent judicial observations है. पहला एक केस है महेश धामू खरे खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. In this court, the concern over the trend of criminalizing consensual relationships post breakup. की प्रिंसिपल कोर्ट ने हेल्ड किया प्रोलॉन्ग्ड कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स कैन नॉट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट रेप ड्यू टू अ ब्रोकन मैरिज प्रॉमिस. तो कोर्ट ने बोला कि बिकॉज आपका जो शादी का प्रॉमिस टूट गया है, इसका ये मतलब नहीं ऑटोमेटिकली यही मान लिया जाएगा कि जो आपके सेक्सुअल एक्ट से वो रेप था. राइट. तो कोर्ट ने बोला ऐसा कोई ऑटोमेटिक अजम्पशन नहीं होने वाला है. Prashant versus State of Delhi में भी consensual relationships cannot be retroactively criminalized when they don't lead to a marriage. So we can't do that कि अच्छा there was, if there is consensual relationship, if there were sexual acts, now because the person is not getting married तो फिर वो रेप ऑफेंसेस नहीं है. तो ऐसा हम अजम्पशन नहीं कर सकते हैं. ये कोर्ट ने बहुत एक्सप्लिसिटली बोला है दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस. तो वो डिटरमाइन करने की बहुत जरूरत है. द रोल ऑफ भारतीय न्याय संहिता. अभी अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में इस चीज को एक्सप्लिसिटली कंसिडर किया गया है, एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया गया है. सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर डिसीटफुल मीन्स और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन. तो इसमें एक अलग से पहले इंडियन पीनल कोड में ये एक सेपरेट ऑफेंस नहीं था, बट नाउ इन भारतीय न्याय संहिता इट हैज बीन मेड अ सेपरेट ऑफेंस. और इसमें जो बोला है, जिस डिसीट की बात करी है या फॉल्स प्रोमिसेस, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, सप्रेस्ड आइडेंटिटी हो सकता है. तो ये किसी भी अगर तरीके से कुछ भी आपने फॉल्स प्रॉमिस करके डिसीव करके वुमेन को आपने कोई भी उसे एडवांटेज लिया है तो एंड शी इफ शी एंटर इनटू कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द गाय, देन दैट विल बी एन ऑफेंस. राइट. तो इसमें एक्सप्लिसिटली एक ऑफेंस बना दिया गया है. इंडियन पीनल कोड में ये ऑफेंस नहीं होता था. इंडियन पीनल कोड में फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाली सिचुएशन सेक्शन 375 में ही कवर होती थी. दैट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप. Now, in conclusion, the whatever we have discussed till now, misconception of fact due to false promise vitiates consent. ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी को मैनिपुलेट करके झूठ बोलकर शुरू में ही अगर आपने उससे कंसेंट लिया है तो वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट माना जाएगा और ऐसा कंसेंट विशिएट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, मेकिंग इट अ पनिशेबल ऑफेंस. जेन्युइन ब्रीचेज ऑफ प्रॉमिस आर नॉट क्रिमिनलाइज्ड. तो जेन्युइन जो ब्रीचेज हैं, अब कई बार सिचुएशन अगर चेंज हो गई है और अब शादी पॉसिबल नहीं है, सो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग इंटेंट, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इन एलिगेशंस. तो बहुत जरूरी है कोर्ट्स के लिए कि वो ये देखें कि क्या इंटेंशन था जब प्रॉमिस किया था, किस टाइम पर किया था, उसके पहले क्या सिचुएशंस थी, बाद में क्या सिचुएशंस हैं, एंड द इंटायर कॉन्टेक्स्ट इन एलिगेशंस, दैट व्हाई द एलिगेशंस हैव बीन मेड. तो ये सारी चीजों को बहुत केयरफुली कोर्ट को कंसिडर करने की जरूरत है. बिकॉज एज वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ केसेस विच आर फेक एंड जो प्रोविजंस हैं, लॉ है, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर एनीबडी. इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, इट्स नॉट गुड फॉर द जुडिशियल सिस्टम. राइट. तो बहुत जरूरी है दैट वी हैव टू बी केयरफुल. ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन एज वेल, but at the same time we have to understand that we are all human beings, and human beings are flawed, and they can use these provisions for their advantage and टू हार्म अदर पीपल. राइट. सो इसी को कोर्ट ने समझा कि केसेस तो आ रहे हैं, फेक केसेस आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑल दीज टेस्ट आर conducted before determining whether there is an offense or not. So this is it regarding the fake promise to marry and breach of promise to marry. I hope you understood it and you learned something new. So this is it. Thank you so much for watching. Keep learning.